पार्टी का स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष जब स्पीच दे रहे थे तो उम्मीदें जता रहे थे कि वाटरलू साबित होगा। कौन सा वाटरलू? अरे मैं एक नया वर्ड दे रहा हूँ, केक वॉक साबित हुआ ये। वाटरलू तो छोड़ दीजिए, इट्स केक वॉक फॉर भारतीय जनता पार्टी। अभी देखिएगा हंसते हंसते पास करा देंगे। देखिए विजय जी, जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है आज पेश हुआ है, हम समझते हैं ये अमन शांति बिगाड़ने वाला है, ये माहौल बिगाड़ने वाला है, ये झगड़ा कराने वाला है और ये ओवरलैपिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आपने जेपीसी का गठन किया था, जेपीसी की बात कर रहे हैं, अभी मनीष शुक्ला जी भी जेपीसी की बात कर रहे थे कि विपक्ष की, अरे भाई विपक्ष के जो पॉइंट्स रेज किए थे, जो आपत्तियां रेज की थी, उन पॉइंट्स को तो आपने टेकअप ही नहीं किया। जिस चीज को आपको इम्प्लीमेंट करना था जेपीसी की उसमें, उन्हीं पॉइंट्स को आपने टेकअप करके आज आपने पेश कर दिया। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी का ब्रजेश जी, जब इनका मैनिफेस्टो आया था तो उन्होंने कहा था कि वक्फ की जो संपत्तियां वो सब अवैध हैं, इसको सब डिजिटाइज करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का उस टाइम सरकार थी, कांग्रेस पार्टी 2011 की सिफारिश को मानते हुए 2013 में इन्होंने अमेंडमेंट बिल के साथ उसको पेश किया, जिसको मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उसका स्वागत किया। इवन इनके शाहनवाज हुसैन साहब ने उसका स्वागत किया था। और तो और जब 2019 में इनके तत्कालीन मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने सदन के पटल पे इसको कहा कि हाँ, पूरे वक्त की जितनी भी जमीनें सब डिजिटाइज हो गई हैं। और 2020 में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया कि सब जमीनें जो हैं वो वक्त की सब डिजिटाइज हो गई हैं। तो जब सब डिजिटाइज हो गई तो फिर ये संपत्ति का ब्यौरा किससे मांग रहे हैं? ये संपत्ति का ब्यौरा कौन देगा इनको? तो ये देखिए 10 साल से इनकी सरकार थी, आज 11 साल हो गया इनकी सरकार की, ये तीसरा टेन्योर है इनका, तब इनको याद नहीं आया। तो फुल मैंडेट में थे, पूरी मेजॉरिटी। मुसलमानों की ये बेहतरी चाहते हैं, कह रहे हैं मुसलमानों का कल्याण होगा। और मनीष जी अभी बता रहे थे कि वक्फ होता क्या है। कितनी अच्छी बात मनीष जी कह रहे हैं, मतलब मनीष जी बता रहे हैं मुसलमानों को उनको कि भाई वक्फ क्या होता है। उनको पूरी तरह देखिए अभी जानकारी नहीं है। मुसलमान परेशान है कि मनीष जी को उनके बारे में उनसे ज्यादा पता है। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो ये हिंदू, आपको ये बात चिंता नहीं देती? ये देखिए, अगर मुसलमानों के बारे में वही जान लेंगे तो आप लोग क्या करोगे? हम आपको बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लड़ाते थे ये, फिर हिंदू से लड़वाने लगे, अब मुस्लिम में लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। जो हमारे महाकुंभ में स्टैंपेड हुआ, आज तक आंकड़ा नहीं दे पाए, क्या वो हिंदू नहीं थे या वो सनातनी नहीं थे? उनके परिवार को उन्होंने क्या किया? और आज मुस्लिम ये ना मुस्लिम के रहेंगे ना हिंदू के रहेंगे। जो आदमी सब नाव पे बैठता है ना, वो कहीं का नहीं रह जाता है। और एक चीज, अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो रहा होता तो जयंत तो बोलते कम से कम। उसका परिणाम इनको आगे दिखेगा। जो भी लोग हैं ना, आने वाले समय में इन लोगों को खुद परिणाम भुगतना पड़ेगा उस चीज का। आप उकसा रहे हो मुसलमानों को उनके खिलाफ। मैं किसी को नहीं उकसा रहा हूं, ये बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, ये बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। अगर आप गलत चीज लेकर के आओगे, देखिए बीजेपी की मंशा। सर 10 सेकंड बचे, समाप्त करो सर। 10 सेकंड हमको इतना कम समय देंगे सर? आप बोल चुके सर, 2.5 मिनट से बोल रहे हो, हमको इतना कम नॉन स्टॉप बोल रहे हो। और आप प्लीज कंटिन्यू। और ब्रजेश जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को संपत्तियों से, प्रॉपर्टी से बड़ा प्यार। इस तरह तो कोई लोकसभा अध्यक्ष से नहीं लड़ता जैसे आप लोग हमसे लड़ते हो। और आपसे मैं किसका टाइम काटूंगा? आपसे हक से लड़ते हैं हम लोग, आपके ऊपर हम लोग का हक है, क्योंकि आप एक आईना है। और आपसे बता दें, रहा सवाल संपत्तियों का, हमारे भाई बैठे हुए एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, इन्हीं के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोनभद्र में कहा था, मंत्री रहते जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो अब आप समझ लिये उसके ऊपर तो विचारों का नहीं तो उस पर तो कुछ तो इनकी मंशा देख। अब आप इनकी मंशा, ये कौन सी गलती है? अब ये कौन सी गलती है? ये कौन सी गलती है? मैं इनकी मंशा, मैं इनके सरकार, देखो राजभर जी को स्पेस में देता हूं। मैं ब्रजेश जी, मैं इनकी मंशा पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 साल से अमेंडमेंट नहीं लेकर के आई है और उसके बाद आज इसलिए लेकर के आपने तो अपना फर्ज निभा दिया ना मुसलमानों के लिए। नहीं, हम तो सड़क करके, हम ब्रजेश जी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। उसका हम माननीय न्यायालय का दरबार, बहुत शुक्रिया सर। मैं और उसका जनता के दरबार में जाएंगे।